नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस का सेकंड शिफ्ट यानी 20 जनवरी को जो मैथ्स का क्वेश्चन आया होता है, यानी पेपर में मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आए थे वो करने वाले हैं। सारे प्रश्न आपको समझ में आने वाले, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। इससे पहले वाली शिफ्ट का सोल्यूशन यानी 18 जनवरी का सोल्यूशन अगर नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। सोल्यूशन वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें क्या कहा गया, क्या चीज दिया गया। कहा गया एक आर्क एबीसी है जो 134 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हम एक वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आ गया, ए बी सी जो है वो 134 डिग्री का कोण बनाता है सेंटर पे। तो देखो, अगर 134 डिग्री का कोण बनाना तो इस तरह से हमारा होना चाहिए। ये मान लो ये ओ सेंटर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, राइट। कहा कि कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस टिल सी। ए बी को सी, ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ए बी को कहां तक बढ़ाया गया, पी। तो आपको सी बी पी एंगल की वैल्यू निकालनी है। आपको कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी है, सी बी पी, यानी इस वाले कोण की वैल्यू निकाल। देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ये देखो, ऐसे समझो, ये वाला कोण कितने का है, 134 डिग्री का, ठीक है। अगर इस जीवा द्वारा, जीवा एसी द्वारा केंद्र पे बना कोण 134 का, तो हम परिधि पे कहीं कोण बना देते हैं, ठीक है। यानी अगर ये 134 डिग्री का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, आधे का, यानी 67 डिग्री का। और अगर हम इसका नामकरण एम कर दें तो आप देख पा रहे होंगे ए बी सी एम जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक भुजा और एक भुजा को बढ़ाए गए, अगर ये कोण थीटा है, यानी कि एक भुजा को बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा के बीच का कोण यानी ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये सुदूर स्थित अंतः कोण के बराबर होगा, यानी ये थीटा के बराबर होगा। सिंपल सी बात ये है कि जो एंगल सीबीपी होगा, ये वाला, वो इसके बराबर होगा। तो अगर ये 67 डिग्री का है तो ये वाला भी 67 डिग्री का हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, एक सर्कल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यार, इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, राइट। ये देखो, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस भुजा को बढ़ाऊं, इस भुजा को बढ़ा दूं, तो ये वाला जो कोण होगा थीटा, वो इस कोण के बराबर हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहा गया कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ऐसा प्रश्न तो एमटीएस में भी अब नहीं आता। 24 से विभाज्य है तो 24 से विभाज्य तो वो संख्या इवन तो होगी। और ऑप्शन देखो, ऐसे तो ऑप्शन बन रहे हैं। 24 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि 3 से भी कट रही हो और 8 से भी कट रही हो। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। अब बाकी में अगर सम ऑफ डिजिट्स निकाले तो 8 2 10 और 2 12 और 3 15। लेकिन अगर इसका निकाले तो 8 2 10 2 12 3 15, ये भी सेम है। तो आप ये एक चीज बताओ कि दोनों 3 से तो कट रहे हैं, लेकिन 8 से कटने के लिए क्या है, 8 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, नहीं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आपने कहा 118 के 8 से कटेगा, नहीं, तो आंसर हो गया। आपको दिया गया, देखो, वाई जेड माइनस, अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 25 जेड स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर और -2 ये भी, यानी कि 70 जेड वाई। और इसमें लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 जेड स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर और प्लस 2 पंचे 10 सत्ते 70 जेड वाई और -49 का जेड स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 70 जेड वाई प्लस का, 70 जेड वाई माइनस का, 25 और 49 और -49, तो 49 49 कट गया, यानी 25 जेड स्क्वायर जहाँ पे दिख रहा है उसी को आंसर मार्क कर दो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कहा गया सम स्टूडेंट की एज दी गई, आपको मीडियन एज निकालनी है। मीडियन कैसे निकलता है भैया, मीडियन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मीडियन के लिए आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा होगा 11, ठीक है। देखो, ये देखो, मैं फोकस कर दे रहा हूँ, ये 11 हो गया। 11 के बाद 12 13, 13 दो बार, फिर 15 16 ऐसे करके 14 भी है। तो आप लिखो 11, ठीक है, 12 13 13 14 15 16 17 18। आप कहोगे ये गिनती लिख रहे हो, नहीं, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा ले। अब देखो 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है, 10 है। ये क्या है, इवन है।
तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो मीडियन क्या होती है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यानी कि 10/2 पांचवा पद, तो पांचवा पद ये वाला है, और प्लस 5 प्लस 1 छठवां पद बटे का 2, तो 14 15 29 का आधा, 14.5 इसका मीडियन हो जाएगा। अगर 2 साल पहले पॉपुलेशन एक टाउन की इतनी थी, लेकिन माइग्रेशन के कारण ये हर साल 8% घट जाती है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताओ। देखो 8% घटने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो भी पॉपुलेशन थी 94 87 500, 8% हर साल घट रही है, यानी कि 92/100 हो रही है एक साल में। 23/25 एक साल में हो रही है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, गुणे 23/25 और गुणे 23/25। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 25 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काटोगे 25 तिया 75 और 19 198, 25 सत्ते 175 और 175 और 23 237 हो गया, 25 नौया 225, 25 पंचे 125 डबल जीरो। 25 से फिर से काट देते हैं, 25 एकम 25, 12 129, 25 पंचे 125, 45 25 एकम 25, 20 25 अट्ठे 200, ये जीरो लग गया। यानी लास्ट में एक जीरो आना चाहिए। और यूनिट डिजिट देखो, एक जीरो के बाद क्या आना चाहिए, 8 या 24 या 72, यानी यूनिट डिजिट के बाद 2 होना चाहिए, तो ये वाला तो गायब हो गया। अब आपको क्या काम करना है, 15 180 में 23 गुणे 23, आप सीधे 529 लिख लो अगर चाहो तो। 529 लिखे, ठीक है, 529 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा 15 पिछे 75, यानी आंसर जो होगा वो 70 तो नहीं हो सकता, यानी ये वाला भी ऑप्शन गया। अब आपको एक चीज और देखना है, आप कुछ नहीं देखना है, कैलकुलेशन करनी है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर 80 30 220 हो जाएगा, ठीक है। आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपको पता है, जब इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हो तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम करने जाओगे तो 9 16 25 24 49 49 4 53 और 15, 53 और 15 कितना हो गया 68, यानी मीडियन क्या, आपको पता है कि अगर ऐसे मीडियन निकालना होता तो मीडियन बराबर कितना हो जाती, क्योंकि 68 इवन है तो आप कहेंगे 68/2वां पद प्लस 68/2 प्लस 1वां पद बटे 2 होता। आप एक बात बताओ, 34वां पद कहाँ पे आएगा, आप कहेंगे 9 16 25 तो यहीं तक हो गए, अब बाकी के आगे 24 डेटा इसमें आ रहा है, यानी कि 25 पद तो यहां तक हो गए। अब हमें कितने तक जाना है, 34 और 35वें पद पे हमें फोकस करना है, तो ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें ये आएंगे वही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल, यानी रिक्वायर्ड सेल कितना हो गया 40 से 60, यानी ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सेल हो गया, राइट। ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सेल, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो एफ हो गई। इससे पहले वाला सेल जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, उसकी तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यानी आपको क्या काम करना है, देखो आपने कहा रिक्वायर्ड सेल, यानी कि जिसमें मीडियन लाई करती है, यानी मीडियन ना 40 से छोटी होगी ना 60 से बड़ी होगी, तो 40 से ये सारे ऑप्शन ऐसे दे दिए। अब इस सेल के पहले वाला जो सेल होगा, यानी 20 से 40 यहां तक की फ्रीक्वेंसी का सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 9 16 25, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 25। पदों की संख्या कितनी आई थी 68, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई ये हो गई। और एक चीज और बताऊं कि जो इंटरवल हमें रिक्वायर्ड, जिसमें मीडियन लाई करती है जिस इंटरवल में, उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं एल, यानी लोवेस्ट। लोवेस्ट कितना हो गया 40। और एक चीज और कि आप हर जगह देखो इंटरवल में 20 20 टर्म है, यानी कि इसकी हाइट इंटरवल की कितनी हो गई, तो आपकी जो मीडियन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, ये होता है, क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। ये सबको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो पता कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा, ठीक है। अब देखो L कितना है मेरे भाई, L बराबर यहाँ पे अभी आपने लिखा कि 40 है, तो आपने लिखा ये 40 हो गया, और प्लस n/2 68/2 34 हो जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिक्वायर्ड सेल की फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताई थी 24 है, यहाँ पे लिख दोगे 24, और इनटू में हाइट कितनी है 20। ये सिंपल सी बात। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया, पहले 4 से काट दो, 4 छके 24 और 4 पंजे 20, ठीक है। आपका कितना है 40 प्लस ये कितना हो गया 9, 9 पीछे 45/6, 45/6 को क्या लिख सकते हैं 15 बटे, यानी कि 7.5, तो 40 प्लस 7.5 हमारा 6.47 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मीडियन का फॉर्मूला जब आपको दिया जाए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाए, तो ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, राइट। कॉस दिया गया तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं सीधे लिख दे रहा हूं यार, है ना। देखो अगर ये 27 डिग्री है और कॉस ये p/q है, तो ये p हो गया ये q हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से कॉसेक 27 कितना हो जाएगा q बटे, यानी आपने लिख दिया q बटे अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
माइनस कॉस 63, अगर ये 27 है 90 है तो ये 63 हो जाएगा। कॉस 63 कितना हो जाएगा, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसके लिए आधार यही होगा बटे क्यू। इसी को सॉल्व कर लो, इधर क्यू स्क्वायर इधर माइनस रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि रूट हट जाएगा और बटे क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर पी स्क्वायर आना चाहिए, आपने कहा बाकी तीन ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर आ गया। कहेगा 8 किलो 51 रुपए किलोग्राम वाला और 8 किलो 51 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और 9 किलो 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीजें मिलाई जाए तो कितना मिक्सचर हो, मतलब कितना मिक्सचर का एवरेज प्राइस होगा। देखो 51 वाली कितनी ले रहे हैं, 9 किलोग्राम, तो 51 गुणे 9 प्लस 9 किलोग्राम 68 कितने 8 किलोग्राम है ये, तो 51 गुणे 8 हो गया, और प्लस 68 वाली कितनी किलोग्राम ले रहे हैं, 9 किलोग्राम, बटे टोटल वजन कितना हो रहा है 17। इसी को सॉल्व करना है तो 17 से काट दो, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 24 और 36 का योग 60 हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स का, यानी आप यहाँ पे लिखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर इवन नंबर्स, ये कितना होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, राइट। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू एन प्लस वन। अगर ये सम होता है तो एवरेज निकालने के लिए ऐसे डिवाइड करेंगे, यानी आपका आंसर n प्लस वन होगा। तो 92 था तो n की वैल्यू 92 पुट करके 93। अब बताओ ऐसे प्रश्न तो आपके मेंस में आ रहे हैं। क्योंकि ए और बी दो इवेंट है, पी ए यूनियन बी दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, पी बी दिया गया, तो ए और बी कैसे होंगे। देखो सिंपल सी बात, पी ए यूनियन बी का सेट में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो एक मैं वो बता रहा हूं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये कॉमन वाला हिस्सा हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो ये पूरा पी ए है, ये पूरा पी बी है, ये पूरा क्या है पीबी है। ठीक है, ये पूरा क्या है पीबी है। अब देखो अगर मुझे ये पूरे की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं पीए और पीबी जोड़ूंगा तो ये वाला हिस्सा इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसी वजह से ए इंटरसेक्शन बी को घटाया जाता है, यानी कि ए यूनियन बी निकालने के लिए, इस वजह से ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पी ए यूनियन बी कितना है 3/4, हमने पुट कर दिया, बराबर पी ए हमें नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख ले रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। तो यहाँ पे अगर इसको इधर लाओगे तो 3/4 धन 1/4, 1/4 हो गया, मतलब एक हो गया, और एक में से 1/2 घटेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/2। और आपको पता है कि अगर दो घटनाएं हो रही हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो वो कैसी घटनाएं होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी। सिंपल सी बात है, वो इंडिपेंडेंट, सिंपल सी बात क्या हो गई इंडिपेंडेंट। बाकी आप यहीं से सीधे कह सकते थे कि अगर एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी पीवी इज इक्वल टू 1/2 है तो पीए भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों घटनाओं का सम प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा हो नहीं सकती, सिंपल सी बात थी। एक टैंक है जब पूरा भरा हुआ है तो आउटलेट पाइप द्वारा 5.6 घंटे में खाली हो सकता है, यानी 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, और बी जो है वो 7 घंटे में भर सकता है। तो अगर ए और बी अल्टरनेटिवली एक एक घंटे के स्टार्टिंग विद ए, तो आपको बताना है कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी when the tank is full। ठीक है, तो how long will it take to empty the tank। देखो अब पहले बताओ 7 और 5.6 का अगर हम एलसीएम लेने जाए, हम मान लेते हैं 56 लीटर टंकी की धारिता है, ये कहा गया टंकी भरी हुई, यानी कि 56 लीटर जो है ये टंकी पूरी भरी हुई है। अब देखो जब भरी हुई है तो पहले घंटे ए जाए दूसरे घंटे भी, अगर ये 5.6 घंटे में 56 लीटर खाली कर सकता है, यानी एक घंटे में 10 लीटर खाली करेगा। ये 7 घंटे में 56 लीटर भर सकते हैं, यानी एक घंटे में 8 लीटर भरेगा। अब देखो क्या कहा गया, सिंपल सी बात पे फोकस करो। अगर ए भाई साहब जाएंगे तो पहले 10 लीटर खाली करके आएंगे, और बी भाई साहब दूसरे घंटे जाएंगे तो 8 लीटर भरेंगे, यानी ए पहले घंटे गया फिर बी गया, तो 2 लीटर खाली हो रहे टैंकी, क्योंकि 10 लीटर 56 में से 10 निकला था, 56 में से 10 निकला था। हमें कहा गया कि 56 में से 10 पहले घंटे निकला, दूसरे घंटे 8 भर गया, यानी 2 घंटे में ए और बी मिलके 2 लीटर भरते हैं, हमें 56 लीटर खाली करना है। अब देखो सिंपल सी बात, आप ये मानो कि 2 घंटे में ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं, तो 56 करने के लिए कितना टाइम लगेगा। कुछ लोग क्या काम करेंगे 28 से सीधे गुणा कर देंगे, नहीं। आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं 2 घंटे में इतना, तो मैं कहूं 27 घंटे, मतलब 27 गुना करो इसका, 27 गुना करो, 2 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं 2 लीटर। ठीक है, आप देखो 27 गुना अगर करोगे तो आप कहोगे 54 घंटे में ये 54 लीटर खाली कर देंगे। लेकिन उससे पहले समझो, आप एक काम करो, ये देखो इस पे फोकस करो, ये अगर एक ही घंटे काम कर देगा तो 10 लीटर खाली कर देगा,
तो आप लास्ट वाला 10 लीटर निकाल के रखो, यानी 56 में से 10 निकाल दो, बचा कितना 46। अब इस 46 लीटर को खाली करने पे फोकस करो। अगर ए और बी 2 घंटे में 2 लीटर खाली करते हैं तो 46 के लिए 46 घंटे लगेंगे। और 47वें घंटे मैंने क्या कहा कि 56 लीटर टोटल खाली होना था। ए अगर अकेले जाता तो 10 लीटर खाली कर देता, तो आप ये 10 लीटर निकाल लो, पहले 46 लीटर पे फोकस करो। अगर ए और बी 2 घंटे में 2 घंटे में 2 लीटर, तो 40 लीटर के लिए 46 घंटे लगेंगे। अब 46 घंटे हो गए, 47वें घंटे कौन जाएगा ए, क्योंकि ए ने स्टार्ट करा है। तो 47वें घंटे ए जाके कितना खाली कर दे, 56 में से 46 खाली हो चुका है, यानी बचा है 10 लीटर। 1 घंटे में खाली कितना करता है 10 लीटर, तो 1 घंटे और लग जाएंगे, यानी टोटल कितना टाइम लगेगा 46 प्लस 1 यानी 47 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 6.5% की रेट से 13 फरवरी से लेके 27 अप्रैल। अब देखो 2023 की बात हो रही है, तो 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 15 दिन ये हो गए। फरवरी खत्म हो 31 का मार्च और 27 का अप्रैल, यानी टोटल दिन कितने हुए 5 1 6 7 13, और ये जोड़ोगे तो 73 दिन। 73 दिन कितना होता है 1/5 साल, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था। 365 दिन पूरे साल में, तो 73 दिन कितना हो जाएगा 1/5। अगर 6.5% की रेट से पूछा जाए तो आप एक बार बताओ 1/5 साल में 1.3% ब्याज मिलेगा, तो 2,000 रुपए पे 1.3% कितना हो जाएगा 26 रुपए। ये प्रश्न सेम आया हुआ था 18 जनवरी को भी। ठीक है, एक्स बराबर ये वाई बराबर है, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 √6 का स्क्वायर 6, 16 6 22 का 2 गुना आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या कहा गया, पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस। पी 12 के स्पीड से दौड़ता है, क्यू को 20 मीटर का स्टार देता है, फिर भी 13 सेकंड से वेट कर देता है, क्यू की स्पीड बताओ। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो अगर वो 20 मीटर का स्टार्ट देता है तो हम कह सकते हैं कि पी भाई साहब को तो 400 दौड़ना है, पी भाई साहब को 400 दौड़ना है, लेकिन क्यू भाई साहब को इससे 20 कम दौड़ना है, यानी क्यू को 380 दौड़ना है। कहा गया कि 13 सेकंड से बीट कर देता है, यानी पी को 400 मीटर दौड़ने में जितना समय लगता है उससे 13 सेकंड ज्यादा लगता है क्यू को 380 मीटर दौड़ना। सिंपल सी बात। तो 400 को दौड़ने में पी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 400 बट स्पीड कितनी 12, तो 12 गुणे 5/18 लिखेंगे, तो 5 नीचे और 18 ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आप यहां से काटे पेटिए, 5 से कटा 80 हुआ, ऐसे 5 से क्यों काट रहे हो यार, देखो 12 से काटो इसको 1.5 हुआ। ठीक है, 5 से 1 कटा 3 हो गया, 40 3 120, यानी 120 सेकंड पी को लगता है। तो क्यू को कितना लगेगा 133, यानी क्यू को अगर 380 मीटर दौड़ना है तो 133 सेकंड लगता है। तो क्यू की चाल कितनी हो जाएगी 380, कितना 380, 380 बटे 133, ये मीटर पर सेकंड। इससे गुणा करोगे आपको 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है। मैं कहा देखो 19 से काटो, 19 से काटो कितना हो जाएगा 19 से 20 हो जाएगा, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 गुणे 18 72/7, 10.29 किलोमीटर प्रति घंटे आपका उत्तर हो जाएगा। डायमीटर एक कोन के बेस का इतना है, कर्व सरफेस एरिया बताओ, ऐसा प्रश्न क्यों आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ये बराबर दिया गया 3080। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही निकालना होता है। अब देखो यहाँ पे पाई आर, यहां से हम क्या काम करते हैं, आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, अगर बेस 56 है तो हम हाइट कह सकते हैं कितना होगा, मतलब बेस का डायमीटर 56 है, अगर रेडियस की बात करें तो 28 हो जाएगा, और इंटू एल बराबर 3080 हो गया। ये सिंपल। 7 चौको 28, 4 से इसको काटेंगे 770, 22 से काटेंगे 22 तिया 66, 22 पीछे, यानी एल बराबर 35 हो गया। एल 35 है और आर की वैल्यू जो बात करें 28 है, तो एच कितना हो जाएगा आप कहेंगे कितना हो जाएगा। अरे देखो अंडर रूट में 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, तो 35 और 28, 35 का स्क्वायर माइनस यानी 63 और गुणे 7, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 21। तो 28 21 और 35 ट्रिपलेट बनाते। तो आपने कहा एच बराबर इतना आ गया, तो 1/3 गुणे पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और गुणे आर स्क्वायर। अगर आप पिछला शिफ्ट देखोगे सेम प्रश्न सेम, बस डिजिट चेंज कर दिया, क्या बोले यार 28 और गुणे एच 21। अब देखो 8 8 64 दूना, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 8 भी दिया, आंसर आ गया। ये बताओ ए के घर में बी के घर में ए बी सी की बात की गई, ऐसा प्रश्न एमटीएस में भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं। तो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं जस्टिफाई करेंगे, नहीं बहुत बढ़िया पेपर तो आया था। 3 के बगल में 3 का कब्जा, 5 के बगल में 5 का कब्जा, खड़ा उड़ा 10 15 21, ये रेशियो हो जाएगा। आपको सी रेशियो ये पूछा गया था, यही गलती ना कर देना। सी है 21 और ए है 10, तो 21 रेशियो 10 हो जाएगा।
क्योंकि एक आदमी मोबाइल फोन को 680 में बेचता है तो कुछ नुकसान हो जाता है, 1070 में बेचे तो उसका जो है जो फायदा होगा वो पहले जो नुकसान हुआ था उसका 2 गुना होगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि 680 में बेचने पे नुकसान कितना होगा तो आप कहेंगे सीपी माइनस 680। और मैं अगर पूछूं कि 1070 को बेचने में फायदा कितना हुआ तो आप कहेंगे 1070 माइनस सीपी। और ये 1070 माइनस सीपी जो है वो इसका 2 गुना। एक तो पहली मेथड ये हो गई, दूसरी बेसिक सी मेथड देखो, 680 में बेचने में कुछ नुकसान, 1070 में बेचने में कुछ का फायदा। हम ऐसे करते हैं, ये देखो, ये एक हिस्सा है, दो हिस्सा, यहाँ 680 है, यहाँ पे 1070, दोनों का डिफरेंस निकालो, 390। 390 को 3 रेशियो, मतलब 1:2 के रेशियो में बांटो तो 130, 260। तो यही बीच दूरी है, चाहे इससे 260 घटा लो, चाहे इससे 130 बढ़ा लो। अगर रेशियो दो फ्रेंड की एजेस का इतना है, वो 6:5 हो जाएगी 4 साल बाद, तो आपको बताना है उनकी 22 साल बाद आयु का योग क्या होगा। देखो, 4 था 3, ठीक है, 4 था 3, 6:5 हो गया, कितने साल बाद, 4 साल बाद, यानी कि रेशियो कितने से बढ़ा, 2 से, यानी कि 2 रेशियो बराबर है 4 के। तो 6:12, 5 रेशियो, तो अभी उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, मतलब, अच्छा, अब देखो, ये 5 साल बाद की बात करेगी ना, ये देखो, ये प्रेजेंट आयु है, ये 5 साल, कितने साल बाद की, 4 साल बाद की आयु है, ठीक है। तो आपने कहा 2 रेशियो बराबर अगर 4 है, 2 रेशियो बढ़ाने के लिए 4 वर्ष बढ़ाना पड़ता है, तो 1:2, वर्तमान आयु इसकी 8, 3 रेशियो, तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 14, और 22 वर्ष बाद, तो 14 प्लस 44 और जोड़ दो, क्योंकि 22 इसकी आयु बढ़ेगी, 22 इसकी, तो दोनों मिलकर 44, तो 14, 44, 58 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर अमित को 6% इंक्रीज होता है इसके सेल अमाउंट में पहले साल, 20% दूसरे साल में, अगर प्रेजेंट इतना है तो 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले जो भी रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बार 6% बढ़ा, एक बार 20%, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 6+20, और प्लस 6 × 20 चूंकि बढ़ा है दोनों ना, 6 × 20/100 यानी 1.2, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा, 27.2, 27.2। किसी चीज का 127 था, 27% बढ़, यानी 127.2% इतना है, तो 100% कितना चाहिए, 127 का 2 गुना ही तो लिखा हुआ है। मुरलीधर ग्रोसरी स्टोर का ऑनर है, वो बाई 5 वाटर बॉटल्स गेट 1 फॉर फ्री। देखो, वो क्या काम करता है कि 5 खरीदो और एक फ्री ले जाओ। अब देखो, सिंपल सी बात, 5 आपको पहले खरीदना पड़ेगा, 5 वाटर बॉटल आपने खरीदना पड़ेगा, तब एक आपको फ्री मिलेगा। यानी आपको जब ऐसा डिस्काउंट निकालना हो कि कुछ पे कुछ फ्री, तो आप हमेशा दुकान पे जाके धोखा ना खा जाना। आपका ये फॉर्मूला होता है फ्री अपॉन टोटल आर्टिकल्स इंटू 100। फ्री कितनी मिली, टोटल कितना मिला, 5, 1, 6, और गुणे में 100, यही आपका प्रॉफिट होता है, मतलब डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट क्या होता है, जितना फ्री का आर्टिकल है बटे टोटल आर्टिकल इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100, तो 16.67% हो जाएगी। आदि और दिया के पास इतना रुपया है, अगर आदि का अमाउंट, दिया का अमाउंट, इफ आदि से अमाउंट इज इक्वल टू दिया, आए बाप, इफ, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, इफ ट्वाइस, यहां पे लिख लो, इफ ट्वाइस ऑफ आदि अमाउंट इज इक्वल टू दियाज अमाउंट, तो दिया के पास कितनी, ये देखो यहाँ पे, इफ हाफ कर लो, ये देखो, इफ 1/2 यहाँ पे, ये, अब ये प्रश्न सही हुआ। कहा गया कि आदि के पास कुछ रुपए हैं, दिया के पास कुछ रुपए, तो कहा गया आदि के अमाउंट का आधा दिया के अमाउंट के बराबर। तो आपसे पूछा गया दिया के पास कितनी राशि होगी। देखो, रेशियो निकाल लो, A/D कितना हो गया, 2:1। तो अगर 3 रेशियो बराबर 1440 है तो 1 रेशियो बराबर 480, यही पूछा गया। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, कहा कि इन अ सर्कल सेंटर्ड एट O, a diameter AB is extended to a point C outside the circle। एक वृत्त है जिसका कोई व्यास आगे तक बढ़ाया गया है, कोई व्यास क्या है, कोई व्यास होगा, हमें क्या मतलब कौन सा व्यास है, इसका सेंटर O है, व्यास का नामकरण कर दिया गया AB, इस पॉइंट का नाम कर दिया गया C। फिर कहा गया CD इज अ टेंजेंट, CD एक टेंजेंट है जो D पे टच करती है, ये CD हो गई हमारी, तो इसका नामकरण कर देते हैं D। ठीक है, आप इसका नामकरण कर देते हैं D। एक चीज दी गई, आपने कहा क्या दिया गया, मैं कहा देखो, आपसे कहा गया एंगल डी सी डी बराबर 7√3, हमने लिख दिया। डीबीसी जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं ओ से डी को मिला दूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी छोड़ो। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, 60 डिग्री का। और अगर ये 60 हो गया, तो आपको पता है ओ बी और ओ डी दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इनके सामने का कोण बराबर हो गया, यानी ये भी 60 डिग्री। हमने कहा ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, ये भी 60, यानी ये रेडियस, ये रेडियस, छोड़ो ना यार,
अगर ये रेडियस ये भी रेडियस, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो, अब आपने कहा ये वाला 90 है, ये वाला 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आप ट्रायंगल डीबीसी पे फोकस करो। ट्रायंगल डीबीसी पे अगर आप फोकस करोगे तो इससे क्या बात बनेगी? आपने कहा बहुत बात बन जाएगी। मैं कहा कैसे? आपने कहा यहाँ पे साइन रूल लगा देता हूँ। मैं कहा कैसे? मैंने कहा हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम साइन 120, आप कहेंगे साइन 120 बटे 7√3। ये आपको पता है, ये अगर ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन ए बटे साइन बी बटे बी साइन सी बटे सी, ये फॉर्मूला याद है? यहाँ से ऐसे निकाल दो, साइन 120 बटेगा 7√3 बराबर साइन 30/8 प्लस आपका आंसर आ गया। ये कितना होगा? साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? अरे साइन 90 प्लस 30 यानी कि कॉस 30 √3/2 और इंटू 7√3 इंटू 7√3, तो √3 करें बराबर साइन 30/8 यानी 1/4। यहाँ से आर बराबर कितना? 7। अब अगर आर बराबर 7 हो गया तो डायमीटर 14 हो जाएगा। साइन रूल से आपका आंसर है। एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 और 13 और 19 और 2 के ही पावर में लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट की कोई जरूरत नहीं। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर। देखो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर कुछ नहीं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? अब 9 पे आते हैं। 9 का हाईएस्ट पावर 2 और 3, 9 का हाईएस्ट पावर। 13 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 13 का हाईएस्ट पावर। 19 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 19 है ही नहीं, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 का स्क्वायर। सबका हाईएस्ट पावर लिख दिया, हमारा आंसर है। अगर पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आर पे राइट एंगल है। हमने कहा ठीक है, आर फॉर राइट, तो ये पी आर पी हो गया, ये क्यू हो गया। अगर पी क्यू बराबर 29 है, ये 29 है, ये 21 है, क्यू आर बराबर 21 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आपने कहा इसमें क्या है? मैं कहा कैसे? आपने कहा ये 19 है, ये 29 है, ये 31 है, ये 21 है, ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20, 21 और 29 ट्रिपलेट में। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना, ठीक है? और कोण क्यू थीटा है, तो ये ध्यान रखना, ये थीटा। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, यानी 441 बटे 841, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए लंब ये होगा 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, यानी 400। समझ में आया? इसको थीटा दिया गया, तो थीटा के लिए बेस कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 होगी और साइन थीटा की 20/29। तो आपका कितना है? 40 ये बताओ, ए के पावर 5 ए बटे पावर 4, तो ए के पावर 1 एक ही ऑप्शन में था, आपका आंसर है। अगर रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट, पेरीमीटर इतना है, एरिया बताना। देखो पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई 3x 2x 5x, तो 2 टाइम्स ऑफ 5x बराबर कितना दिया गया? 120, यानी 10x बराबर 120, x बराबर 12। आपका लंबाई कितनी होगी? 36, चौड़ाई कितनी होगी? 24, तो एरिया कितना हो जाएगा? 36 गुणे 24 कितना हो जाएगा? अरे 12 गुणे 12 गुणे 6, 144 छक्के 864, क्योंकि 12 यहाँ निकाला, 12 यहाँ से 144 हो गया, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ, 6 से गुणा कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया अक्षय क्या करता है? इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। हाँ, अक्षय जो है 3 आइडेंटिकल रिंग 21 सेंटीमीटर डायमीटर, यहाँ पे ध्यान रखना डायमीटर दिया गया, इस प्रकार से रखता हुआ एक दूसरे को टच करती है। उसने ऑब्जर्व किया कि बीच में कोई स्पेस है, तो आपको एरिया बताना है। देखो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, और एक रिंग ये हो गई। अब इसको जब रख रहा है तो देखो यहाँ पे बीच में ये स्पेस, ये वाले स्पेस की बात की गई, ये वाला स्पेस बनता है, इसी स्पेस का एरिया निकाल। आप देखो अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला दूं, फॉर्मूला ये सीधे, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पता है ये आर है, 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 यानी कि 2 आर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60। तो अगर हमें ये वाले स्पेस की एरिया निकालनी है, ये वाले स्पेस की, तो आप क्या काम करेंगे? आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से 60, 60 और 60 180 डिग्री वाले वृत्तखंड का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 घटा देंगे। ठीक है, ये घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी होता है, ये क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई। ये याद रखना, अगर आर रेडियस वाला 3 वृत्त एक दूसरे को टच करते हुए रखा गया, तो इनके बीच का एरिया ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, आर बराबर कितना? 21/2, ध्यान रखना। तो 21/2 यानी 441/4 इंटू √3 1.732 माइनस पाई 3.14, 2 से डिवाइड करेंगे 1.57, तो ये कितना हो गया? 441/4 0.162, ये तो हो जाएगा। ये लगभग 110 है, 110 से थोड़ा ज्यादा, और गुणे
0.162, यानी आप कह सकते हो 1.1 इंटू 16.2, तो गुणा करोगे तो 17 के करीब हो जाएगा। गुणा कर देते 11 22, 11 छके 66, 2 68, 11 के 9 11 6 17, यानी कि 17.82 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 17.82 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता एंड सुमन 4:5 के रेशियो में 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। देखो ऐसे प्रश्न जब पूछोगे तो क्या होगा, श्वेता की बात की गई और सुमन की बात की गई। ठीक है, श्वेता कितने की थी, 4:5 की प्रेजेंट एज। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3, यानी 6 साल पहले की बात की गई। यानी कि अब देखो रेशियो कितना बढ़ा, 2, यानी 6 साल बढ़ा दें तो रेशियो 2 से बढ़ जाता है, यानी 2 रेशियो बराबर कितना है, 6 की, यानी 1:3, 1:3, तो अभी वर्तमान आयु इसकी 4 रेशियो है तो 12 हो गए, 5 रेशियो तो 3। तो अगर व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ स्वीटा, स्वीटा की वर्तमान आयु पूछी गई थी, ऐसे प्रश्न मेंस का पेपर है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बीडी इतना है, एएल परपेंडिकुलर, देखो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, बीडी की बात की गई, देखो ए बी सी, ठीक है, बीडी बराबर दिया गया, ये बीडी है, बीडी जो है वो इस पे एएल परपेंडिकुलर, ये एएल परपेंडिकुलर एएल हो गया, बीडी आपको दिया गया, सीएम इस पे परपेंडिकुलर है, सीएम इस पे परपेंडिकुलर है, एएल की लंबाई दी गई, ठीक है, सीएम की लंबाई दी गई, तो आपको एरिया निकालना। आपको मैं बता दूं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई डायगोनल डी है, डायगोनल डी नहीं मान लेते हैं, डायगोनल मान लेते हैं एम है, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए ए वन और ए टू, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए वन प्लस ए टू इंटू, वैल्यू पुट कर दो, यानी हाफ इंटू डायगोनल की लंबाई पहले कर लो, यानी बी डी एम, और इंटू जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए उनका योग 18 20 38, ये आपका कट जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 सत्ते 133, यानी कि 1330। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे, डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल की वंदे मातरम, जय हिंद।